ओम शांति। आप सभी बोलिए प्यार से, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में स्थित होकर दिव्य गीत के माध्यम से संकल्पित हो रहे थे कि बाबा ने हमारे जो अरमान पूरे किए हैं, अपना बनाया है, अपना बनाकर वो प्यार दिया है, वो अनमोल ज्ञान रत्न दिए हैं, वो खजाना दिया है, वो शक्ति दी है। वो जो बाबा ने हमारा मन का, जीवन का कमल पुष्प समान सुवासित और सुगंधित किया है, वैसा ही हम अनेक आत्माओं का बना पाएं, उसके लिए हम प्यारे बाबा के विश्व कल्याणकारी नव सृष्टि के निर्माता करण करावन हार बाबा ने हम बच्चों को अपना बालक बनाया है। इस विश्व से हम सबको चुनकर राइट हैंड का विश्वास और शक्ति अपना बनाने के साथ हस्तांतरित कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। ऐसा हम सब अनुभव करते हैं। बाबा का बनने से पूर्व जो बातें हमको, जो विचार हमको, जो कर्म हमको मुश्किल लगते थे, आज बाबा का बनने के बाद वो संकल्प, वो बोल, वो कर्म, वो सारे असंभव सहज और संभव लगने लगे। उदाहरण के रूप में भगवान से मिलन मनाना कितना कठिन कार्य था, और आज बाबा से मिलन मनाना, भगवान से मिलन मनाना, भगवान से भाग्य प्राप्त करना, वो हम बच्चों के लिए खेल है, सहज है, अधिकार रूप में प्राप्त है। लेकिन इसमें हमें यहाँ ही नहीं रुक जाना है, बल्कि प्यारे बाबा ने हमें अपना बनाकर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो उत्तराधिकारी बनाकर उत्तरदायित्व दिया है, उसको पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर इस तपोभूमि, इस पावन भूमि, इस संगठन की संगठित ऊर्जा के साथ उपस्थित होकर ये देखना है कि मैं प्यारे बाबा का राइट हैंड कहाँ तक बना। हम और आप कर्म क्षेत्र में कर्म करते हैं और ये भली भांति जानते हैं कि भाव को और संकल्प को कर्म का मूर्त रूप देने वाला हाथ होता है, भुजा होती है। और जैसे हमारी संकल्प और भाव होते हैं, जैसा हमारी संकल्पना होती है, उसको कर्म का मूर्त रूप देने का कार्य हाथों से ही होता है। हाथ एक नहीं, दो होते हैं। एक हाथ को हम राइट हैंड कहते हैं, तो दूसरे हाथ को लेफ्ट हैंड कहते हैं। हमारे भारत देश की ही एक ऐसी सुंदरतम परंपरा है कि जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी का अभिवादन करते हैं या अभिवादन लेते हैं, तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं?
दोनों हाथ को मिलाकर हम अभिवादन अभिनंदन ये हमारी भारत की संस्कृति है, ये हमारे भारतीयों के संस्कार हैं कि जब दोनों हाथ मिलकर हम नतमस्तक होते हैं, उसका नाम है अभिवादन और स्वागत। आज हमें विचार करना है दोनों हाथों में जो भिन्नता है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। कोई भी शुभ और श्रेष्ठ कार्य करना होता है, शक्तिशाली कार्य करना होता है, सहयोगी कार्य करना होता है, तो पहले कौन सा हाथ उठता है? राइट। तो जरूर लेफ्ट और राइट में कोई भिन्नता है। तो ज्ञान सागर बाबा ने हम बच्चों को जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के विषय में अनवरत शिक्षा दी है, आज्ञा दी है, पहले कुछ उस पर हम चिंतन करें। प्यारे बाबा ने, ज्ञान सागर ने हम ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंसों को, ब्रह्मावत्सों को बताया है कि राइट हैंड सदा प्यारे बाबा की हर संकल्पना को साकार करने वाला विशेषता से संपन्न होता है। उसको एक ही संकल्प होता है, प्यारे बाबा ने मुझे नई सृष्टि के निर्माण के लिए चुना है, मुझे हर कर्म के द्वारा नव सृष्टि के कार्य को ही करना है। ऐसे संकल्प, आत्मा का हाथ है संकल्प, और ब्राह्मण जीवन का हाथ है ये भुजा। नव सृष्टि के निर्माण के संकल्प से जब हम ब्राह्मण जीवन के कर्म की भुजा से वो नव सृष्टि के निर्माण का कार्य करते हैं, तो मैं आत्मा प्रभु पिता परमात्मा का, प्यारे ब्रह्मा बाबा का राइट हैंड बन जाती हूं। आप देखते हैं आज सुनना कम पसंद करते हैं और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। देखने से कार्य को करना सरल और सहज हो जाता है। तो प्यारे बाबा ने इस पुरानी पतित दुनिया को परिवर्तन के लिए हम ब्राह्मणों को राइट हैंड बनने का संकल्प दिया कि हम प्रत्येक संकल्प और कर्म से, अपने प्रत्येक कर्म से प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करें। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कर्मों की प्रत्यक्षता का जो दायित्व दिया, अर्थात जब हमारे कर्म सुकर्म होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, शुभ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और किसी लक्ष्य को लेकर होते हैं, तो वो तब हम ब्रह्मावत्स राइट हैंड कहे जाते हैं। कार्य लेफ्ट हैंड भी करता है, लेकिन उसमें सदा नहीं होता। कभी शुभ, कभी उसमें थोड़ी मिलावट, कभी लक्ष्य की स्मृति और कभी लक्ष्य की विस्मृति। तो हम इस पावन भूमि पर आए हैं, ये संकल्प लें कि जो बाबा ने हमें सदा शब्द अंडरलाइन किया है, उस पर हम अपने आप को यहां दृढ़ संकल्पित करें कि हमें सदा
शुभ संकल्प अपने मन की भुजा में उत्पन्न करने हैं और वो शुद्ध संकल्पों की शक्ति हमारे तन की भुजा से सत्कर्मों में परिवर्तित हो जाए। ऐसा जब हम अपने निरंतर अभ्यास करते हैं, वो सत्य संकल्प और वो सत्कर्म की शक्ति हमारे राइट हैंड बनने में मदद करती है हमारी प्रतिदिन की मुरली। जितना हम मुरली को अटेंशन से सुनते हैं, अंडरलाइन करके सुनते हैं, स्वयं के परिवर्तन और स्वयं के कल्याण और स्वयं की संपन्नता के लिए सुनते हैं, तो हमारा मन सत संकल्पों से भरपूर हो जाता है। मैं प्यारे बाबा की इन वरदानी महावाक्यों को मनन करते हुए मेरा ध्यान जा रहा था हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की तरफ, जो प्यारे बाबा की मुरली को प्रतिदिन 6 बार 8 बार अध्ययन किया करती थी। और जब वो हम ब्रह्मावत्सों से मिलती थी तो मुरली पर ध्यान खिंचवाते हुए यही हमें संबोधित करती थी कि मुरली हमारे सत संकल्पों का खजाना है। जितना हमारा चिंतन अटेंशन मुरली की ओर होता है, मुरली में विभिन्न विषयों पर, मुरली में विभिन्न परिस्थितियों को हल करने का, मुरली में विभिन्न कर्मों की शुचिता का जो ज्ञान है, वो हमारे संकल्पों में शुद्धि और शक्ति को भर देता है। और वो मन के संकल्पों की शुद्धि और शक्ति ही हमारे कर्म को करने के लिए दृढ़ता और उत्साहित करती है। मानव का देव बनना ऐसा ही सत्संकल्प और शुभ कर्म है। और वो तभी होगा भुजा अर्थात कर्म के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हुए, जब मैं अपने संकल्प को, अपने लक्ष्य को लक्षणों की तुलनात्मक स्वरूप की आकृति दूंगी। मेरा लक्ष्य है नर से नारायण बनना, उसका माध्यम है मेरी मुरली, ज्ञान खजाना, जो मुझे बाबा का राइट हैंड बनने के लिए सर्वोपरि चाबी है। जितना जितना मुरली का हमारा मनन चिंतन और अटेंशन होता है, उतना उतना हमारे बाप समान कर्मों की प्रत्यक्षता मुझ ब्राह्मण से होती जाती। जितना मुरली का हम मनन करेंगे, उतना जो आज कठिन विषय लग रहा है, जो सदा नहीं हो रहा है, वो सदा में परिवर्तित हो जाए। मुरली के माध्यम से हम अपनी परिस्थिति को स्वयं स्थिति में परिवर्तित कर लेते हैं। हमारे सन्मुख हमारी आदरणीय दादियां, हमारे यज्ञ इतिहास के सर्वोत्तम वरिष्ठ भ्राता जगदीश जी अपने संकल्प और कर्म से इस ब्राह्मण परिवार में, इस विश्व के धरातल पर उन्होंने बाबा का राइट हैंड बनकर बाबा को प्रत्यक्ष किया।
ऐसा उन्होंने बाप की प्रत्यक्ष भुजा बनने के लिए क्या किया? सदैव मुरली के माध्यम से उन्होंने हाजी किया। ये उदाहरण है हमारे सन्मुख जो प्रमाणित है, प्रत्यक्ष हैं बाबा के राइट हैंड। आज जब हम उनके व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा कि भ्राता जगदीश जी को प्यारे ब्रह्मा बाबा ने आज्ञा दी कि एक पत्र ड्राफ्ट करना है। उस आज्ञा को सुनने वाले अन्य भी भाई थे, लेकिन उसको मूर्त रूप देने का कार्य, उस संकल्प की कटिबद्धता का कार्य आदरणीय भ्राता जी ने किया, जिसके आधार से उन्हें संजय की और श्री गणेश की ज्ञान सागर बाबा से पदवी मिली, उपाधि मिली। परिस्थितियां अनेक हैं, स्थिति एक है कि मैं बाबा का राइट हैंड हूं। मुझे जो बाबा ने कहा है वो सर्वोपरि, सर्वप्रथम, सदा सदैव मुझे ही करना, और उस कर्म करने की ताकत मुझे मुरली के माध्यम से और ऐसे वरिष्ठ प्रमाणित राजयोगी भाई बहनों के चिंतन और दर्शन से प्राप्त होती है। संगम युग है ही, सर्वोच्च सत्ता की मुलाकात और प्राप्ति है ही असंभव को संभव करने वाली। भुजा प्रतीक है सहयोग की। अभी शिव जयंती आने वाली है, हम सभी शिव ध्वज लहराते हैं क्योंकि प्यारे बाबा से हमारा गहरा संबंध है। प्राणाधार, प्राणनाथ, हम प्यारे बाबा को दिल से स्वीकारते हैं और उसका अनुभव करते हैं। उस शिव ध्वज के नीचे हम सभी ब्रह्मावत्स हाथ उठाकर कहते हैं कि अपने ही तन मन धन से भारत भूमि को स्वर्गिक भूमि बनाने का अद्वितीय सेवा करेंगे, अलौकिक सेवाएं करेंगे। तो चेक करना है आज हमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बनने में कि मेरा तन क्या प्रभु आज्ञा पर, प्रभु श्रीमत पर, प्रभु के आदेश पर, प्रभु के कार्य में कहां तक लगा है। जितना तन प्रभु आज्ञा में, ईश्वरीय योजना में, ईश्वरीय सेवा में लगता जाता है, तो तन और मन एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां तन है वहां मन है, और जहां मन है वहां तन। गाया तो मैंने हजारों वर्ष, तन मन धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे। अब मुझे समझ मिली है, मुझे सोच मिला है, मुझे ईश्वर की स्वीकारोक्ति मिली है कि मैं उस पर, उस वायदे को कैसे निभाऊं।
जो हमने वायदा किया है, तन मन धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण। आगे, अब परमात्मा पिता से, प्यारे बाबा से, अनेक उदाहरण मूर्त वरिष्ठ जनों से मुझे वो सहज करने का मार्गदर्शन, दिग्दर्शन हो रहा है कि मैं अपने इस लौकिक तन को अलौकिक तन में कैसे परिवर्तित करूं। आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, मुख का काम बोलना है और हाथों का कार्य कर्म करना है, पैरों से मुझे चलना भी है। लेकिन कैसे? हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हमें प्यारे बाबा ने, परम स्नेही बाबा ने हम बच्चों से स्नेह निभाते हुए पर काया में प्रवेश होकर हमें लौकिक को अलौकिक कर्मेंद्रियों को बनाना सिखाने का प्रशिक्षण दिया है कि आंखें देखें तो क्या देखें, तन में आंखें हैं। हम सब ब्रह्मावत्स कितने ना भाग्यशाली हैं जो प्यारे बाबा ने हमें मन की आंखें ही नहीं खोली, बल्कि तन की आंखों में भी ज्ञान का अंजन लगाकर हमारे मन के चक्षु और तन के चक्षुओं को शुद्ध और श्रेष्ठ और पावन बनाया है। मन का चक्षु आत्मिक भाव रखे और तन के चक्षु से हम आत्मिक दृष्टि ही रखें। जितना ये मन का चक्षु और तन का चक्षु हमारा शक्तिशाली होता जाता है, उतना ही हमारे कानों में आने वाली बातें दुभाषिया की भांति परिवर्तित हो जाती है। बाहर से कान में आएंगी लौकिक दुनिया की बातें, लेकिन मन का चक्षु, विचारों का चक्षु श्रीमद् प्रमाण खुला होने के कारण उस लौकिक हद की बातों को आते हुए भी वो अलौकिक आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टिकोण, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक उन्नति में परिवर्तित कर देगा। जिसे जो वो गीत है हमारा, आंख झुकाना ना पड़े, कान कटाना ना पड़े, है ना? सुना है ना? सुना है ना? ऐसा हमारा कर्म हो तो प्यारे ज्ञान सागर बाबा के हम होली हंस बच्चों को बाबा ने वो ज्ञान की, संकल्प की स्मृति और चिंतन दी है कि हम अपने तन को किस दिशा में लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित करें। जिह्वा से हमें बोलना है, जिह्वा से हमें स्वाद चखना है, लेकिन कैसे? भुजा अर्थात मिलन। किससे मिलन? मुझ ब्राह्मण आत्मा को राइट हैंड बनना है तो उसकी सहज विधि है कि मैं अपने प्यारे बाबा से अपने संकल्पों का मिलान करूं। प्यारे बाबा के संकल्प शक्तिशाली संकल्प है, अव्यक्त संकल्प है। व्यर्थ उसमें नहीं है। मुझ आत्मा को राइट हैंड बनना है तो मुझे भी अपने संकल्पों में सदैव व्यक्त भाव से मुक्त अर्थात व्यर्थ से मुक्त। अगर संकल्प मेरे व्यक्त होंगे तो व्यर्थ अवश्य होगा। और हमारे संकल्प
जो प्रथम और लास्ट हमारा संकल्प है वो शुद्ध संकल्प है कि मैं देह से न्यारी, देह को चलाने वाली सत्य सनातन शुद्ध और शक्तिशाली आत्मा। ये संकल्प की बार बार पुनरावृत्ति मुझ ब्राह्मण आत्मा के संकल्प का प्यारे बाबा के संकल्पों से मिलान करा। तो फिर हमारे बोल कैसे होंगे? राइट हैंड माना सदा ऊर्जावान, उत्साहित, शक्तिशाली, कल्याणकारी, निस्वार्थ भाव वाले बोल उच्चारित करने वाला। प्यारे बाबा के बोलों को हम जब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या किसी को सुनाते हैं तो उनको सुनते, सुनाते, पढ़ते, पढ़ाते हमारे अंदर भी एक शक्ति का, ऊर्जा का उद्गम होने लगता है और मन तैयार हो जाता है कि जो आज बाबा ने कहा है वो मुझे अभी से ही करना है। राइट हैंड माना सदा बाप समान मिलन करने वाला स्नेही, संकल्प का मिलान, बोल का मिलान और कर्मों का मिलान। उनके कर्म कैसे हैं? सदा नव निर्माण की, नव संस्कारों के निर्माण की, नव सृष्टि के निर्माण की, अर्थात स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कर्म। राइट हैंड माना सदा मुझे ये अटेंशन हो कि जो पुराना मुझसे छूट गया है वो कभी मेरे पास न आए। जो दैहिक भाव हैं, जो दैहिक उपलब्धियां हैं, जो दैहिक संबंध हैं, वो सब मेरे प्यारे बाबा ने मुझे परिवर्तित करना सिखा दिया। मुझे सिर्फ एक जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के संबंधों का और प्राप्तियों का निर्माण करना है। छोटे से संगम युग में, इस छोटी सी समय की मधुर प्रभु मिलन की बेला में मुझे पूरे कल्प का स्टोरेज परिपूर्ण करना है और वो होगा परिवर्तन से, वो होगा संपन्नता से, वो होगा समानता से। तो राइट हैंड माना सदैव प्रभु से अपने संकल्प, बोल और कर्म का मिलान करने। भुजा शक्ति का प्रतीक होता है। भुजा को कहा जाता है बाहुबल। हमारी ब्राह्मण भाषा में भी आता है कि आपके कितने हैंड्स हैं। हैंड्स माना शक्ति, हैंड्स माना सृजन। तो सृजन किससे होता है? शक्ति कैसे होती है? शक्ति भी सदा, कभी कभी वाली नहीं। हम सब बाबा के अनुभवी रत्न बैठे हुए हैं। हम सबको बाबा के राइट हैंड बनने का गौरव प्राप्त है, लेकिन वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड में ना परिवर्तित हो, इसका हमें ध्यान देना है।
तो राइट हैंड माना शक्ति, संस्कार परिवर्तन की शक्ति, विचारों को सदा एक रस रखने की शक्ति, दृष्टि को सदा शुद्ध पावन बनाने की शक्ति, कर्मों को सुकर्मों में परिवर्तित करने की शक्ति, वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तित करने की शक्ति। आज हम सब मधुबन में बैठे हुए हैं, ये सारी शक्तियां जैसे यहां पर बरस रही, चारों ओर पावरफुल वातावरण, प्यारे बाबा के ज्ञान रत्नों के साथ साथ दर्शनीय मूर्त, दादियों का पावन सानिध्य हमें शक्ति से, ऊर्जा से भरपूर करता है। जितना हम अपने मन को इस शुद्ध वातावरण में उदार चित्त होकर बेहद में ले जाकर अपने मन के भावों को खोलेंगे, फैलाएंगे, हम पाएंगे कि जो हमारा कभी कभी का भाव, स्वभाव, संस्कार कर लेंगे, सोच लेंगे, अभी बना कौन है, अभी किसने किया है, जो हमें लेफ्ट हैंड बना देता है, उसको परिवर्तित करने की शक्ति हमें यहां से भरपूर हो जाए। हम बनना सब चाहते हैं राइट हैंड, शक्तिशाली भुजा बाबा की बनना चाहते हैं। जो चाहते हैं हाथ उठाएं। थैंक यू। हम भी सबको, आपको ऐसा ही देख रहे हैं कि आप सब बाबा के राइट हैंड बैठे हुए हैं। बाबा भी आप पर नाज करते हैं और आपका जीवन भी बाबा के नाज पर जीता है। लेकिन जो कभी कभी पुराने नाज नक्शे उसमें आ जाते हैं, उससे हम इस बार इस तपोभूमि में, इस प्रभु मिलन के संगठन में पूर्णतः समाप्त कर दें और संकल्प ले लें कि मुझे ही राइट हैंड पूरे संगम युग बनकर रहना। जो कभी कभी की बातें आती है ना, चाहते नहीं, आ जाती है, उनका मूल कारण है शक्ति की कमी। प्यारे बाबा ने बताया राइट हैंड माना शक्तिशाली। और शक्तिशाली किससे बनते हैं? अगर फिजिकली कोई वीक होता है तो उसको स्पेशल सप्लीमेंट दिए जाते हैं, स्पेशल डाइट दी जाती है, स्पेशल रेस्ट दिया जाता है। तो यदि मैं आत्मिक रूप में, संकल्प के रूप में, वृत्ति दृष्टि के रूप में वीक हूं, तो मुझे स्पेशल सप्लीमेंट चाहिए। और वो स्पेशल सप्लीमेंट क्या है? फिर से आते हैं हम मुरली। जब भी मैं अपने आप को कहीं कमजोर महसूस करूं, तो आत्मा का भोजन क्या है? मुरली। मुरली का अध्ययन करूं, मुरली में अपने को देखूं कि जो बाबा कह रहे हैं वो मेरे मन ने, मेरी बुद्धि ने, मेरे कर्म ने कहां तक उसको अपने में लाया। भोजन की प्लेट सामने बहुत पौष्टिक रखी हुई है, लेकिन जब तक मैंने उसको खाया नहीं तो मेरी शक्ति नहीं बनेगी।
आज की मुरली बहुत अच्छी है, बाबा ने बहुत अच्छी बातें सुनाई हैं, लेकिन मैंने उसको सुनकर अपने मन का निर्माण, अपने विचार का निर्माण, अपने कृत संकल्प का निर्माण इतना किया। वो मेरी शक्ति है और वो शक्ति ही मुझे राइट हैंड बनने में मदद कर। तो बात चल रही थी तन मन धन, तो मैंने तन को कहां तक लौकिक से अलौकिक बनाया है। मेरे पांव अभी भी कहां जाने के इच्छुक हैं? सेवा केंद्र, अनेक आत्माओं की ज्योत जगाने, मधुबन बेहद घर में आने। कहां के लिए उतावले होते हैं मेरे तन के पांव? राइट हैंड माना मधुबनवासी। दोनों प्रवृत्तियों का सुंदर संतुलन। घर मधुबन है, कर्म क्षेत्र ऑफिस है। ऑफिस में जाने वाले टाइम से जाते हैं और टाइम होने से पहले उन्हें घर का आकर्षण, पशु पंछी जीव जंतु, कर्मचारी अधिकारी, सबका बुद्धि योग कहां जाता है ऑफिस पूरा होते ही? अपने नीड की ओर, अपने घर की ओर। तो वो लौकिक है हमारा दफ्तर और मधुबन है हमारा घर। तो कर्म क्षेत्र पर कार्य करते हुए, अपनी ड्यूटी श्रीमत प्रमाण करते हुए बुद्धि योग कहां रहे? मधुबन घर की ओर। वर्ष में एक बार नहीं, बल्कि वर्ष में जब मधुबन का प्रोग्राम बने, तुरंत तन मन धन तीनों हाजिर। राइट हैंड माना अर्जुन। करने में जो नंबर 1 है, सर्वप्रथम है, सबसे पहले है, उसका नाम है राइट हैंड। और वो बनने की विधि है लौकिक अलौकिक का संतुलन। लौकिक में हम रह रहे हैं अलौकिक बनाने के लिए। लौकिक में हम रह रहे हैं दिव्य श्रेष्ठ कर्म करके प्रभु को प्रदर्शित प्रकाशित करने के लिए। जब इन विधियों को, इन युक्तियों को हम अपने जीवन में लाते हैं, तो हम सहज ही प्यारे बाबा के अरमान पर खड़े हो जाते हैं। हम बाबा की महावाक्यों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाबा का एक एक ज्ञान रत्न अनमोल खजाना, अतुल्य खजाना है। बाबा उदाहरण देते हैं कि आगा खा को तो हीरो में तोला, आप अपने बाबा को किसमें तोलेंगे? है कोई करेंसी हमारे पास जो हम अपने बाबा को तोल सके? बोलो बोलो, है? आपसे ही बाबा संसार को देखते हैं, आपसे ही बाबा संसार की बातें सुनते हैं। आप संसार की घड़ी हो। वो सामर्थ्य, वो क्षमता आप हो बाबा की। किसमें हम तोल सकते हैं अपने सतगुरु प्यारे बाबा को? वो ताकत है हमारा परिवर्तन, वो ताकत है हमारे अलौकिक संस्कार। जितना हमारे अलौकिक संस्कार बनते जाते हैं, जितना हमारी रूहानी ताकत शक्ति बढ़ती जाती है, उतना हम बाबा के अरमान को,
मुरली के महावाक्य से जो हम अपने मूल्य को हीरे तुल्य बनाते हैं, हमारा बाबा अपने बच्चे के हीरे तुल्य बने हुए स्वरूप को देखकर अपने आप को सदा प्रसन्न और सदा वरदान, सदा शक्तियां देता है। खुश होता है देख के उस बच्चे को। उसका प्रमाण है, कई बार आप अनुभव करते होंगे कि लंबे समय तक हम बाबा की हल्की याद में चले जाते हैं, लेकिन एकदम हमारा मन उन सब चीजों से निकलकर अपने घर की ओर, परमधाम की ओर, बाबा की गहरी याद की ओर आकर्षित होता है। और उस क्रियाकलाप को छोड़कर, उस कर्म व्यवहार को छोड़कर, उन हदों को तोड़कर हमारा मन जैसे लगता है बाबा मुझे वतन में बुला रहा है, बाबा मुझसे कुछ दिशा निर्देश देना चाहता है। बाबा के पवित्र प्रकंपनों की अंगुली का एहसास हमें होता है, और वो पावरफुल अनुभूति हमारे सब हद के संस्कारों को और उस संसार के कमजोर वातावरण को प्रभु मिलन में परिवर्तित कर देती है। ये है प्रभु का प्यार। मुझे राइट हैंड बनाने के लिए अब दायित्व है मेरा कि मैं उस दुनिया के धंधे दौरी में रहते हुए, कार्य जगत में रहते हुए, अपने तन मन धन, समय संकल्प श्वास, मन वचन कर्म, गुण शक्ति योग्यता विशेषता को दिव्यकरण करूं, अलौकिक बनाऊं। मुझे बाबा ने किसान बनाया है, मुझे बाबा ने विद्यार्थी बनाया है, मुझे बाबा ने घर का हेड ऑफ द फैमिली बनाया है, तो मैं उसमें रहते हुए बाबा की गुण और शक्तियों को अपने जीवन में लाऊं, अपने कर्मों में लाऊं, तब बाबा की प्रत्यक्षता, तब बाबा का राइट हैंड मैं बन पाऊं। हम इस लौकिक जगत में हैं ही सिर्फ और सिर्फ बाबा की इस ईश्वरीय योजना को जन जन तक पहुंचाने के। तो जब ज्ञान का एक मूल्यवान खजाना मेरे जीवन का दिव्यीकरण करता है, तो वो विनाशी धन जिसे बहुत मेहनत से हम अर्जित करते हैं, वो व्यर्थ के खाते में नहीं जाएगा, बल्कि वो धन भी, स्थूल धन भी, स्थूल यश प्रसिद्धि योग्यता भी वो प्रभु की योजना में लगाना, अर्थात प्रभु समर्पयामि करना, प्रभु को अर्पित करना। वो लगाना नहीं है, बल्कि वो ठीक इस प्रकार है जैसे धरती में बीज बोते हैं, तो वो बीज क्या करता है? कई गुना होकर हमको प्राप्त होता है। पहले हमारी जो धन सेवा थी, वो धन सेवा नहीं कही जाती थी, बल्कि बीज बोना कहा जाता था। आर्थिक सहयोग को बीज बोना कहा जाता था, और बीज बोते हैं तो धरती मां से कई गुना होकर वो हमको प्राप्त होता है। तो श्रीमत प्रमाण जब हम अपने तन मन को लगाते हैं, तो हमारा स्थूल धन भी
प्यारे ब्रह्मा बाबा की बातें, जो शिव ध्वज के नीचे हम प्रतिज्ञा करते हैं, वो सफल करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। हम अनुभवी हैं सब ब्रह्मावत्स कि कई बार तो हमें लाखों करना भी सहज लगता है और कई बार छोटी सी बात भी बड़ी लगती है। कारण कहीं ना कहीं जो ज्ञान का खजाना था उससे हमारा ध्यान भटक गया। जब ज्ञान के खजाने पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, जब ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर जमा होती रहती है, स्थूल धन का व्यय करना ईश्वरीय योजना में वो एंजॉय लगता है, आनंद लगता है। ईश्वर की कृतज्ञता लगती है कि बाबा ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी, इतनी शक्ति दी, जो मैं निश्चय बुद्धि बनकर, जो मैं जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध को संचित करने के लिए बाबा का राइट हैंड बनकर ईश्वरीय योजना में समर्पित हो रहा। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने धक से किया ना सब। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, किसे तपस्या कहते। हमारी तपस्या बैठ के करने की नहीं है। राइट हैंड माना तन मन धन प्यारे बाबा के ईश्वरीय योजना में, इस गीता ज्ञान यज्ञ में स्वाहा, और स्वाहा करके स्वर्ण सतो प्रधान तन, एक अव्यभिचारी प्रभु की याद में रहने वाला मन, और कभी नष्ट न होने वाला धन अकिचर, ऐसे खजाने का मालिक संगम युग पर तन मन धन को जब राइट हैंड बनकर हम यूज करते हैं, तभी हम ऐसा अपनी प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं का स्वयं पाने। जब ये स्मृति हमें रहती है तो राइट हैंड बनना सहज हो जाता है। प्यारे बाबा ने मुझे अपना बनाया, प्यारे बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, प्यारे बाबा ने मुझे आत्मा से कराया, न्यारापन आ जाता है। जीवन एकदम हल्का होता है। करण करावनहार करा रहा है और मैं निमित्त बनकर एकदम हल्कापन। दिया ही उसने है, पूरे कल्प हमने उससे पाया, जन्म जन्मांतर हमने उससे पाया। सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा संगम युग है, उसकी आज्ञा पर, उसके सन्मुख, उसके साथ, उसके स्नेह के रिटर्न को भरने के लिए भरने का। बाबा करण करावन हार है। मैं निमित्त सत्कर्मों की प्रारब्ध को अर्जित करने के लिए कर रही। निरअहंकारी बन। जितना हम राइट हैंड की अपनी परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे, अवधि को बढ़ाते जाएंगे, सदा उस राइट हैंड के भाव में स्थित होते जाएंगे, उतना निरअहंकारीपन हमारे जीवन में आ जाएगा। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाने का कारण सत्कर्म करते करते कहीं ना कहीं
कर्तापन का भान आ जाना। नहीं, ज्ञान बाबा ने दिया, जीवन बाबा ने दिया, योजना बाबा ने दी, शक्ति बाबा ने दी, मार्गदर्शन बाबा ने दिया, तो मैंने क्या किया? ये भाव जब उस ज्ञान सागर में समा जाता है कृतज्ञता के रूप में, तो निरअहंकारीपन आ जाता है। जितना निरअहंकारी होगा उतना ही नम्र होगा। नम्रता माना सीखना, स्वरूप में स्थित रहना। बाबा की इस ईश्वरीय योजना के प्रकंपनों के द्वारा वो अपने आप को सिखाता रहेगा, सीखता रहेगा और सीखने के साथ साथ नम्र मधुर उसका व्यवहार होगा। जब हम ऐसा लक्ष्य लेकर अपने संगम युगी जीवन को व्यतीत करते हैं, तब प्यारे बाबा के इस नवनिर्माण की योजना में हम राइट हैंड बनकर बाप समान संपन्न, समीप और साथी बनकर प्यारे बाबा के अरमान को और प्यारे बाबा की आज्ञाओं को स्वयं पूरा करेंगे और विश्व की सर्व आत्माओं को भी इस ईश्वरीय योजना से जोड़कर प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसे हम अपने आप को गीता ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, नव सृष्टि के निर्माता बाबा के राइट हैंड अर्थात हर कर्म के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाबा के सदा के सहयोगी, बाबा के सदा स्नेही और बाबा की शक्तिशाली भुजा बनकर अपने अलौकिक जीवन को, संगम युगी जीवन को व्यतीत करें। ऐसा शुभ संकल्प रखते हुए आप सबको राइट हैंड के स्वरूप में देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।